नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम बात करेंगे पूर्ण ब्रह्म कबीर देव के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी दुनिया के एकमात्र ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जो धार्मिक शास्त्रों से यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने शिष्यों को मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। इस कार्यक्रम में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी इतने कष्ट झेलने के बाद भी लोगों को सच्चा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। महाराज जी से जुड़े और भी कई अन्य विशेष जानकारियों के लिए आप बने रहे और देखिए हमारी यह पूरी पेशकश। 8 सितंबर 1951 को भारत की पावन धरती पर एक ऐसे संत का अवतरण हुआ जिन्होंने हम जीवों के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। इस अद्वितीय ज्ञान के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख दी। निर्दोष होते हुए भी इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई बार जेल जाना पड़ा तथा जेल की यातनाओं को सहर्ष स्वीकार किया। नौकरी, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। ऐसे महान संत जो परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व वार दे इस धरा पर यदा कदा ही प्रकट होते हैं। हम बात कर रहे हैं तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिन्हें परमार्थ के मार्ग पर कदम रखने के बाद अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा। गांव में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने नीलोखेड़ी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। देखिए, हमारे इस पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी में हजारों छात्र देश विदेश से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। संत रामपाल ने भी नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद हरियाणा सरकार से सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। यह देख के मुझे बड़ी खुशी और आश्चर्य होता है कि वो एक इंजीनियरिंग के छात्र होते हुए भी उन्होंने जितने आसान ढंग से वेद शास्त्रों का विश्लेषण किया है, जो कि समाज को आसानी से समझ में आ रहा है और उसके कारण समाज की कुरीतियां खत्म हो रही हैं। क्योंकि संत रामपाल हमारे इसी संस्थान के छात्र रहे हैं और आज वे लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा सोच के कि जिस संस्थान में संत रामपाल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उस संस्थान में मुझे पढ़ाने का मौका मिला है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी मेरे पास सन 66-67 में मेरे शिष्य थे, मेरे पास पढ़े हो। संत रामपाल जी सत्यवादी और शील स्वभाव के थे, न किसी से वो लड़ा झगड़ा करते थे, अपने गुरुओं के आज्ञाकारी थे। मैं संत रामपाल जी को साइंस पढ़ाता। संत रामपाल जी के बारे में यही कहना चाहते हम तो कि बहुत बचपन से हम साथ रहे हैं, साथ पढ़े हैं। घर का घर लागा और खेत का खेत लागा, हमारा परिवार का ये है और पूरा ये परिवार किसी कोई बहसबाजी नहीं, ठीक सबके साथ मिलकर रहने वाले थे और सब उनसे मिलकर आते। बहुत सुधार पढ़ने में भी होशियार था। फिर हम जो सा फौज में हो गए, वो फिर जेई का कोर्स करके जेई लग गया, ऐसे था। फिर आगे भाई हम 18-20 साल नौकरी करके हम पेंशन आ गए, नाम हम भी ले रहे। बाद में 3 साल हो गया, हमने भी नाम लिए 3-4 साल। गांव वाले बहुत बढ़िया था। गांव वाले ये चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ बने तो नज़दीक हो जाए। बूढ़े ठहरे, हम भी बूढ़े हो गए, बस में आन जान में भीड़ हो जाए, उतरा चढ़ा जाता नहीं, थोड़ा डेबा लग जाए पड़ जाएंगे, एक टांग पर टूट जाए, बुढ़ापा मुँह खटोली में पड़े रहेंगे।
हम ये चाहते हैं कि आड़ कुछ हो जाए इस गांव में धनाना में, सब न सुख हो जाए, आश्रम बन जाए यहाँ। आश्रम बन जाए जी। तो मतलब नज़दीक क्या न भी गाँव वाले न बूढ़े ठेरा न सब न सुख हो जाए और सबके साथ मिलकर रहने वाला है। देश में आज इसका डंका बाज रहा कि है कोई आदमी, ठीक है, कबीर पंथिया में है कोई आदमी, नकली तो और भी एक दो जगह हमने सुने हैं, लेकिन जैसे इसका डंका बज रहा है न, बहुत रामपाल महाराजिया का देश में जो जानकारी हो रही है ना अकबर वही है। तो दूसरे देश ही गया हुआ है, हम सत्संग में जाओ, हम बातचीत करा है सबसे, अकबर कहाँ से है, नेपाल से, कई जगह से दूसरे देश में आते हैं। ये संदेश है भाई यहाँ कुछ बन जाए ना और सबको ये गांव भी दिखाई दे, और भाई हम भी यही चाहते हैं दूसरे देश के भी, और भाई दूर दूर के मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के, उन्हें ये पता चला कि भाई ये गांव हमारा जिया का। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, संस्कृत पढ़ी नहीं है और शास्त्रों का मतलब अध्ययन करके बताते हैं, तो शास्त्रों की क्या नॉलेज हो सकती है जो संस्कृत? सब कुछ पढ़े हैं, संस्कृत हम भी पढ़े हैं, मेरे से 2-3 क्लास आगे पढ़ता था, मैं भी संस्कृत पढ़े हूँ। पहले हरियाणा था नहीं, मैं 66 में फैल हुआ था जब हरियाणा बना था, जब पंजाबी छूटी, पंजाबी जाना हो मारता था, 2-3 क्लास आगे पढ़ा। मैं 3 क्लास पढ़ रहा हूँ, पंजाबी लिख दूंगा और पढ़ दूंगा, बोलने की आदत को नहीं, सारी भाषा जाना हो, अंग्रेजी सब पढ़ में होशियार था, तभी तो ऐसी नौकरी मिल गई, नहीं तो मारा पर गया न आड़े चपड़ासी को नहीं मिली, फौज में उठे हम। तो बचपन से ही मतलब आपके तो मतलब स्कूल में साथी हमारे तो गेल पढ़न जा करते, घर की उड़ा घर का घर लगे हैं, साथ जाने भाई साथ आना, जोड़े टाइम जा कर तख्ती ले ली। इन सब के बीच 1988 में उन्होंने परम संत राम देवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की और स्वयं को पूरी ईमानदारी से सक्रिय किया और स्वामी राम देवानंद जी द्वारा बताई गई भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और परमात्मा का साक्षात्कार किया। 1999 में इस तत्व ज्ञान के प्रचार को तेजी से जन साधारण तक पहुंचाने के लिए सतलोक आश्रम करोंथा की स्थापना की। अब ये सब जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम इतनी सरलता से कैसे कर लिए। इस कड़ी में आपको आगे बताएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ती हुई 2 तरफा जिम्मेदारियों को संभाला, कैसे पारिवारिक और सांसारिक मोह से अलग हुए, क्या इन सब बातों के लिए महाराज जी को अपनी नौकरी को त्यागना पड़ा, कब महाराज जी ने दीक्षा देने की आज्ञा प्राप्त की। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप बने रहे हमारे साथ और आगे देखिए हमारी यह पूरी पेशकश। संत रामपाल जी महाराज ने जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी छोड़ी तब वो नौकरी ही उनके परिवार की निर्वाह का एकमात्र साधन थी। संत रामपाल जी महाराज को संतान रूप में 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं, लेकिन अपने सतगुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए और परमात्मा के बच्चों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और परमात्मा के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। उन्होंने अपने कुछ भक्तों के सहयोग से गांव-गांव, नगर-नगर जाकर सतज्ञान का प्रचार किया और सर्व धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें से परमात्मा का सच्चा ज्ञान निकालकर भक्त समाज के सामने रख दिया। दिन रात सत्संग किए, पुस्तकें लिखी। पारिवारिक और सांसारिक मोह को त्यागने के बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को मार्गदर्शन दिखाने लगे तब रास्ते में कई तरफ की कठिनाइयां आई, लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया चलता रहता है और सच्चाई और ज्ञान मनुष्य से दूर रह ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी की मेहनत और परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से सत्य ज्ञान बहुत तेजी के साथ फैलता चला गया। सत भक्ति करने से भक्तों के दुख दूर होने लगे और हजारों की संख्या में श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने लगे। लेकिन यह सफर भी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इतना आसान नहीं रहा। कैसे रहा संत रामपाल जी महाराज जी का यह सफर, अब आपको आगे दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यह सफरनामा। संत रामपाल जी महाराज 20-20 घंटे विश्व कल्याण के लिए परमार्थ के कार्यों में लगे रहे। परमेश्वर कबीर साहिब का ज्ञान ऐसा था जैसे तोप का गोला हो जिसके आगे कोई टिक नहीं सका।
संत रामपाल जी की मेहनत और परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से सत ज्ञान बहुत तेजी से फैलता चला गया। सत भक्ति करने से भक्तों के दुख दूर होने लगे। संत रामपाल महाराज जी ने पहले सर्व धर्मों के पवित्र ग्रंथों में से परमात्मा के ज्ञान और सही साधना के प्रमाण दिए। उसके बाद नकली पंथों और गलत साधनाओं में फंसे हुए श्रद्धालुओं को निकालने के लिए उन्हीं नकली धर्म गुरुओं की पुस्तकों से उनके गलत ज्ञान की पोल खोल कर रख दी। उन नकली संतों महंतों के विचार कबीर परमेश्वर जी की वाणी तथा शास्त्रों में प्रमाणित तथ्यों से भिन्न थे। 2003 में संत रामपाल जी ने टीवी चैनलों के माध्यम से सत ज्ञान देना शुरू किया और पाखंडी महात्माओं के ज्ञान का लाइव पर्दाफाश कर दिया। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा नाम जो आध्यात्मिक जगत के सच्चे संत हैं और सबसे बड़ी बात समाज सुधार के लिए प्रयत्नशील जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और इन्होंने शास्त्रों के अनुसार एक भगवान और एक भक्ति के सिद्धांत को स्थापित किया। वे विश्व विजेता संत हैं जिन्होंने विश्व के सभी संतों, गुरुओं, शंकराचार्यों और धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य समाज का सुधार करना भी है, जो अभी भी कर रहे हैं। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का ये आध्यात्मिक सफर और उनका जीवन संघर्ष कैसे एक साधारण व्यक्ति की भूमिका को निभाते हुए एक महान व्यक्तित्व बन गए। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में अमन शांति स्थापित हो। महाराज जी का उद्देश्य अपने अद्वितीय विचारधारा से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समूल नाश करना है। कहते हैं कोई जन्म से संत नहीं होता, लेकिन आज हमने जिस महापुरुष के बारे में जाना वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। पूर्ण संत वही होता है जो अशांत दुनिया में भी शांत हो, जिसकी वाणी, जिसके सत्संग, जिसके दर्शन करने मात्र से मन को तृप्ति मिलती है। ऐसे संत का मिलना ही बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावंत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। इसी उद्देश्य को लेकर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव के अवतार साक्षात जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने 8 सितंबर 1951 को हरियाणा की पवित्र धरा पर अवतरण लिया। आइए सबसे पहले हम आपको महान भविष्य वक्ताओं की महान भविष्यवाणियों से रूबरू करवाते हैं, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों से पूरे विश्व में विख्यात हैं। विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नास्ट्राडामस, उन्होंने सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया कि वो महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर, हिंद महासागर के नाम से होगा, हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल करता है, हिंद महासागर। वो महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हैं। हिंदुस्तान का पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं। नॉस्ट्राडामस ने अपने शतक 5 श्लोक 41 में बताया कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी।
नोस्ट्राडेमस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सर पर सफेद बाल हैं, ना दाढ़ी है ना मूछें हैं। वह गौरव वर्ण का है। उनके लालट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ वह संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। जन्म साखी भाई बालेवाली, जिसके प्रकाशक हैं भाई चत्तर सिंह जीवन सिंह, अमृतसर। पेज नंबर 307 पर भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाटवर में वह संत जन्म लेगा जो कबीर जी तथा नानक जी जैसा महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जो इस पृथ्वी और मानवता का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान में जन्मे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनके बारे में दुनिया भर के भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों में कहते आए हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी ही वो महापुरुष है जिनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और उनकी माताएं 3 बहनें हैं। वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में पंजाब प्रांत में हुआ। सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी है जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है, जो 7 सितंबर 1971 में 20 वर्ष के होने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज है। अपने ज्ञान के बूते संसार को हैरान करने वाले वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज है। देशद्रोह का झूठा मुकदमा जिन पर लगा है वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी ही है। जिनके सिर पर सफेद बाल है और न दाढ़ी और न मूछ है, वो संत रामपाल जी ही है। दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म करने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी ही है। भारत के प्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ वाले, जिनका आश्रम मथुरा में स्थित है, उन्होंने उस महापुरुष को लेकर भविष्यवाणियां ही नहीं वर्तमान वाणी भी बोली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संत तुलसीदास जी ने वर्तमान वाणी की थी क्योंकि वो उस महापुरुष की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे थे और अपनी वर्तमान वाणी में उन्होंने लोगों को महापुरुष के बारे में बताना चाहा कि वह 20 वर्ष का हो चुका है। आइए देखते हैं उनकी वर्तमान वाणी, जो कुछ इस प्रकार है। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव को हर कोई जानता है, जिनका बहुत बड़ा आश्रम मथुरा में स्थापित है। उन्होंने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी पत्रिका शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखा है कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है।
और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसके बाद एक और भविष्यवाणी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई थी। शाकाहारी पत्रिका पृष्ठ 59 में। पृष्ठ 59 में लिखा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वो महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वो विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि वह महापुरुष पृथ्वी पर मौजूद है और 7 सितंबर 1971 को वर्तमान वाणी में यह बताया है कि वह 20 वर्ष का हो चुका है। दर्शकों, यह सभी महान भविष्यवाणियां केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर ही सटीक बैठती हैं। कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। धन्यवाद। दर्शकों, हम परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हमें शारीरिक सुख मिले, सांसारिक कामकाज अच्छा हो, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, आध्यात्मिक लाभ मिले और ये सभी लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले करोड़ों अनुयायियों को हो रहे हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।